सम्राट कैलिगुला एक क्रूर रोमन शासक जिसे साम्राज्य विरासत के रूप में मिला था। रोम साम्राज्य का विस्तार इतना था कि कैलिगुला ने जब होश संभाला और उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का अकेला वारिस है, तो उसने कहा था कि अब शक्ति बदल चुकी है और मैं दुनिया की सुबह से अस्तित्व में हूँ और अब मैं तब तक अस्तित्व में रहूंगा जब तक कि आखिरी तारा आसमान से टूटकर गिर न जाए। मैं एक देवता हूँ जिसने कैलिगुला का रूप लिया है। मैं आम इंसान नहीं हूँ। तुम लोगों को मेरी इबादत करनी पड़ेगी और मुझसे डरना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कैलिगुला के हाथों तुम्हारी मौत आएगी। दोस्तों, कैलिगुला के द्वारा बोली गई इन सारी बातों में आपको एक घमंड दिख रहा होगा, जो कि उसमें था भी। कैलिगुला एक रोमन सम्राट था जिसका जन्म 31 अगस्त 12 ईस्वी को इटली के एनिटम में पिता और शासक जर्मेनिकस और मां एग्रिपिना द एल्डर के घर हुआ था। कैलिगुला का ऑफिशियल नेम गाइस जूलियस सीजर अगस्टस जर्मेनिकस था और वो कुल 4 वर्षों तक शासन में कामयाब रहा। कैलिगुला जब बहुत छोटा था तभी से उसके दिमाग में साम्राज्य का सम्राट बनने की बात घर कर गई थी। 8 साल की उम्र में महल में ही एक सैनिक को खेल खेल में तलवार से मार देना और 14 साल की उम्र में अपनी मां की एक दासी जो कि उसकी मां को तैयार करती थी, उसे कमरे में बंद करके उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करके उसके पूरे बदन पर धारदार चाकू से कट लगा देना, इस बात का खास सबूत है कि कैलिगुला कितना क्रूर था। खैर, इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो जर्मेनिकस का एक लौता बेटा था। कैलिगुला की 3 बहनें थी, वो भी अपने भाई की हरकतों के मजे लेती थी। लेकिन कैलिगुला के जन्म के कुछ समय बाद ही जर्मेनिकस की हत्या कर दी गई और जर्मेनिकस के दुश्मन महल के अंदर घुस गए ताकि वो कैलिगुला और उसके बचे परिवार को भी मार सकें। लेकिन कुछ सैनिकों की मदद से कैलिगुला, उसकी मां और उसकी बहनें महल के पीछे से भाग निकली और कैलिगुला अपने नाना के घर पर रहने लगा। रोमन सम्राट जर्मेनिकस की हत्या कोई छोटी बात नहीं थी। इस हत्या के बाद रोम के हालात खराब थे, लेकिन कैलिगुला ने अपनी सेना का निर्माण करके दोबारा से रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और जिस सिंहासन पर जर्मेनिकस बैठते थे उसी सिंहासन पर अब कैलिगुला बैठने लगा। रोमन सिंहासन पर बैठने के बाद कैलिगुला ने शुरुआत में बहुत अच्छा शासन किया और रोमन लोगों की आशाओं और इच्छाओं के अनुसार प्रदर्शन किया। लेकिन कुछ महीनों बाद वो बीमार हो गया और वो वापस से स्वस्थ होने के लिए संघर्ष करने लगा और फाइनली कैलिगुला बिल्कुल स्वस्थ भी हो गया। लेकिन कैलिगुला जब स्वस्थ होकर सिंहासन पर बैठा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। असल में ये उसके आतंक के शासन की शुरुआत थी। अपनी रहस्यमयी बीमारी से उभरने के बाद कैलिगुला के व्यवहार में जो कठोर परिवर्तन आया उसका बखान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब वो छोटी सी गलती पर सैनिकों की खाल उतरवा देता था और अपने हरम में लड़कियों को बिना कपड़ों के रखता था और उनके शरीर के अंगों में नुकीली चीजें चुभोता था। ये सब कैलिगुला के लिए एक साधारण सी बात थी। रोमन हिस्टोरियंस का कहना है कि कैलिगुला को चीखने चिल्लाने की आवाजें बहुत पसंद थी। उसे किसी को दर्द में देखना और तड़पते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। कैलिगुला के नाजायज संबंध उसकी बहनों से और उसकी मां से भी थे। इस बात के बारे में तो पूरा रोम जानता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कैलिगुला के बारे में कुछ कह सके, क्योंकि उस समय वहां के लोगों का कहना था कि हमें मौत से डर नहीं लगता, बल्कि कैलिगुला की दी हुई मौत से डर लगता है। कैलिगुला अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा था और वो हर युद्ध को जीतते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए निडर आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन कैलिगुला के साम्राज्य का जब विस्तार हो चुका था तो वो युद्ध में अपनी जगह अपने मंत्रियों को भेजने लगा था और खुद महल में ज्यादा से ज्यादा समय अय्याशियां करता। कैलिगुला की बहन, जो कि खुद को रोमन साम्राज्य का सम्राट मानती थी, वो अब कैलिगुला की अय्याशियों में पूरा साथ देती थी और रोमन साम्राज्य को अपने इशारों पर चलाती थी। कहने को कैलिगुला ने 4 शादियां की थी, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक कैलिगुला अपनी पत्नियों के साथ कम और अपनी बहनों के साथ ज्यादा समय बिताता था। कैलिगुला की अय्याशियां इतनी बढ़ गई थी कि अब उसकी रोमन साम्राज्य की लड़कियों में रुचि खत्म हो चुकी थी। इसलिए उसने बाहर देशों से लड़कियों को मंगवाकर उनसे अय्याशियां करना शुरू कर दिया। लगातार सालों तक यही चलता रहा और एक दिन उसे एहसास हुआ कि रोमन साम्राज्य के कोष में अब धन ही नहीं बचा है। लेकिन कैलिगुला ने तब भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और रोमन जनता के कर यानी कि टैक्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया ताकि वो अपने मजे के लिए अब गरीब जनता से धन निकलवा पाए। इन सब चीजों से परेशान प्रीटोरियन गार्ड, सेनेट
और क्लॉडियस जो कि उसका चाचा था, सबने मिलकर साजिश की और सुबह के समय जब कैलिगुला अपनी बहन और पत्नी के साथ महल के बाहर टहलने निकला तो उस समय उसे जान से मार दिया। कैलिगुला के शरीर पर पहला वार उसके सीने पर किया गया और बाद में करीब 30 बार उसके शरीर में चाकू घोंपे गए। उसकी बहन को भी वही मौके पर ही मार दिया गया। लेकिन उसकी पत्नियों के बारे में कहा जाता है कि कुछ बड़े अधिकारियों ने उसकी चारों पत्नियों को बंदी बना लिया था और वो उनके साथ कई दिनों तक मजे करते रहे। कैलिगुला के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके चाचा क्लॉडियस के हाथों में आ गई थी। सेनेट की मदद से क्लॉडियस अब रोमन साम्राज्य का सम्राट बन चुका था और वो यही चाहता भी था और कैलिगुला को मारने के पीछे भी उसकी यही साजिश थी। पहले उसने अपने भाई जोमेनिकस को मरवाया और फिर मौका देखकर अपने भतीजे कैलिगुला को भी मरवा दिया। यहाँ तक कि जब कैलिगुला को मारा जा रहा था तब क्लॉडियस वहीं खड़े होकर उसे तड़पता हुआ देख रहा था। दोस्तों, क्लॉडियस के बारे में बताएं तो क्लॉडियस शारीरिक रूप से अपंग था। उसके एक पैर में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से क्लॉडियस को चलने में थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन उसका दिमाग 10 गुना तेज काम करता था। आपको बता दें कि कैलिगुला के मरने के बाद कई महीनों तक तो शासन ऐसे ही चलता रहा। कभी सेनेट कोई नया नियम निकाल रहा था तो कभी कोई मंत्री नया नियम निकाल देते थे, क्योंकि क्लॉडियस सम्राट बनने के बाद और अपंग होने के बावजूद भी केवल और केवल लड़कियों के बीच ही रहता था। कैलिगुला ने जिन लड़कियों को अपने मनोरंजन के लिए रखा था उन्हीं से क्लॉडियस दिन भर मजे किया करता था। धीरे धीरे रोमन साम्राज्य के दुश्मनों ने सेनेट के साथ साजिश करके दोबारा से रोमन गणराज्य की स्थापना करने की सोची और दोबारा रोमन गणराज्य की स्थापना होने लगी। जब क्लॉडियस को यह बात पता चली तो उसे यह चीज सही नहीं लगी। इस समय तक क्लॉडियस समझ चुका था कि रोमन साम्राज्य का सम्राट तो वो है, लेकिन साम्राज्य के सारे फैसले सेनेट ले रहा है। हालांकि यहाँ पर भी क्लॉडियस की गलती थी, क्योंकि क्लॉडियस जब से सम्राट बना था तब से क्लॉडियस केवल खाने पीने और अय्याशियों में मस्त रहता था, लेकिन अब भी वो इस चीज के बारे में इतना सीरियस नहीं था। क्लॉडियस के इस व्यवहार से जनता क्लॉडियस से चिढ़ने लगी थी और पूरी जनता में कैलिगुला के बारे में बातें होने लगी थी कि कैलिगुला कैसा भी हो उसने जनता के लिए काम किया था, लेकिन क्लॉडियस तो अपंग होने के बावजूद भी एकदम निकम्मा हो चुका है। दोस्तों, बता दे, अपंग होने के बावजूद भी क्लॉडियस शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और ताकतवर था, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल उसने सत्ता को संभालने में नहीं बल्कि अपनी हवस को मिटाने में किया। अब क्लॉडियस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो चालाक था, तभी उसे अपने खिलाफ बगावत की बू आने लगी, जिसके चलते क्लॉडियस ने भी कैलिगुला की तरह नियम बनाए। जैसे कि कैलिगुला के सामने अगर कोई बकरी का जिक्र कर देता था तो वो उसको जान से मार देता था। ठीक उसी तरह क्लॉडियस ने भी एक फरमान निकाला कि अगर कोई व्यक्ति क्लॉडियस के सामने या फिर उसकी पीठ पीछे भी उसके लिए कुछ भी गलत बोलेगा तो वो उसे जिंदा आग लगवा देगा। दोस्तों, क्लॉडियस ने बड़ी मशक्कत के साथ जनता के सामने अपना पहला फरमान भिजवाया था और वो भी तानाशाही भरा था। जनता के दिल में उसके प्रति पहले से ही नफरत थी। ये फरमान सुनने के बाद जनता और पागल और गुस्सा हो गई और क्लॉडियस के लिए उल्टा सीधा बोलने लगी। क्लॉडियस ने भी गुस्से में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों ने उनके सामने आने वाले हर इंसान को जिंदा जला दिया। अब साम्राज्य में हालात ये पैदा हो गए थे कि गृह युद्ध की स्थिति छिड़ चुकी थी। राज्य में छोटे छोटे समूह जो कि कुछ सेनेट के खिलाफ थे, कुछ क्लॉडियस के खिलाफ थे, तो कुछ समूहों का कहना था कि इस बार सम्राट उनकी तरफ से कोई चुना जाएगा, क्योंकि जोमेनिकस के बाद रोमन साम्राज्य पर कोई सम्राट ऐसा नहीं आया था जिसने रोमन साम्राज्य को ठीक से आगे बढ़ाया हो। इस समय भी रोमन साम्राज्य कई सारी तकलीफों का सामना कर रहा था। सबसे बड़ी समस्या धन की थी, जो कि राजकोष में खत्म हो चुका था। जनता भूखी मर रही थी, लोग पलायन करने पर मजबूर थे और व्यापारी वर्ग में फूट पड़ने लगी थी, जिस वजह से राशन बहुत तेजी से महंगा हो रहा था, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा था। जिन घरों में मर्द नहीं थे या फिर गृह युद्ध में जिन मर्दों की मौत हो गई थी, अब उन घरों की औरतें घर का खर्चा चलाने के लिए देह व्यापार में उतर चुकी थी और प्रोस्टिट्यूशन से घर चला रही थी। दोस्तों, रोमन साम्राज्य का इतना बुरा समय कभी नहीं आया। रोमन शाही परिवार की आपसी लड़ाई में पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। कैलिगुला ने रोम से बाहर जो भी किले और जमीनें जीती थी उन पर भी दुश्मनों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और रोम के शाही महल में बैठा क्लॉडियस मजे से अय्याशियों में लिप्त था और बाहर देश से ऊंट का गोश्त मंगवाकर आराम से खा रहा था। उसे भी अंदाजा नहीं था कि वो एक तूफान को न्योता दे चुका है जिसका भुगतान उसे भी करना पड़ेगा, और हुआ भी वही। एक सुबह क्लॉडियस के कमरे से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। असल में ये आवाज कमरा साफ करने गई दासी की थी।
जब उसने देखा कि क्लॉडियस दीवार से चिपका हुआ है और उसे मोटी मोटी कीलों से दीवार में गाड़ दिया है और उसके मुंह से कुछ अजीब सा पदार्थ निकल रहा है। महल के सारे लोग जमा हुए और पता चला कि क्लॉडियस को किसी ने जहर दे दिया है। क्लॉडियस की मौत ऐसी संदिग्ध अवस्था में हुई थी कि उसके कातिल का भी किसी को नहीं पता चल पाया था। इतिहासकारों का कहना था कि क्लॉडियस की पत्नी ने ही उसे जहर दिया था और फिर उसके बाद वजीरों से कहकर उसे दीवार में गड़वा दिया था। तो दोस्तों, ये है क्लॉडियस और कैलिगुला की काली हकीकत, जिसने रोम को बर्बरता से भर दिया था। वैसे क्लॉडियस और कैलिगुला के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।